दोस्तों पेश से शैतान। ये कवर चित्र है। पहाड़ी क्षेत्र में बसी बहादुर पठानों की बहुत ही बस्तियां, एक बस्तियों में यह पहली बस्ती है और यह बस्ती का सरदार दिवा दिलावर खान का मकान। दिलावर खान के पास दौलत की कमी नहीं थी, मगर मेरी औलाद पाने की तमन्ना पूरी कर दे खुदा, बस एक बेटा दे दे, फिर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। और अपनी पत्नी अमीना के साथ मिलकर दिवाल खान अंतिम पवित्र स्थानों पर जाकर दुआ मांगता था। हमें घर में उजाला कर दे पीर बाबा, मेरी गोद भर दे पीर बाबा। और एक वर्ष बाद, मुबारक हो सरदार। क्या हुआ बीबी माँ? बेटा हुआ सरदार। मेरा खुदा तेरा शुक्र है। और खुदा ने हमारी सुन ली अमीना, हमें चांद सा बेटा दिया है। इसका नाम क्या रखेंगे? जंगबाज। बड़ा होकर मेरी तरह यह जुल्म से जंग करेगा और अपने लिए खुशियाँ जीत कर लाएगा। और जहांबाद के पैदाश प्रदर्शन की बस्ती मिलकर बनाया। बहादुरी युग को अवसर पर अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए। वाह वाह, दोनों बहादुर हैं। और घुड़सवारी के करतब भी, वाह क्या बात है। और कुश्ती का प्रदर्शन भी हुआ, शाबाश। और फिर निशानेबाजी बाजी का प्रदर्शन हुआ। ठहरो, पहला निशाना मैं लगाऊंगा। आइए सरदार। दाएं। वाह क्या शानदार निशाना है, सरदार जिंदाबाद। और फिर दिलावर खान ने आंखों पर पट्टी बांध दी। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं सरदार, मैं जानता हूँ तुम्हारा निशाना पक्का है। और अगले पल दाएं दाएं। तभी हाय, मैं लुट गई। क्या बात है माँ? उस शैतान ने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, उसकी इज्जत लूट ली। किसने? अकरम खान ने। निचली बस्ती की ओर भाग गया। पीछा करो अकरम खान का, उसे जिंदा पकड़कर हाजिर किया जाए। अगले ही पल तेज रफ्तार से घोड़े को पहाड़ से रोंद डाला। पहाड़ी नाले की रुकावट न बन सकी और अकरम खान को दबोता। आह आह कर। कुछ ही देर में बस्ती में जा पहुंचे। अकरम खान का फैसला करने के लिए दरगाह तैयार था। और दरगाह पठानों की पंचायत को कहा जाता है। दरगे में बस्ती के बूढ़े अनुभवी पठान शामिल होते हैं और फैसले का सरदार का रद्द नहीं कर सकता। अकरम खान, तुमको पठानों के नाम पर दबा लगाया है। क्या तुम इसकी सज़ा नहीं जानते थे? मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा गुनाह माफ़ करने के काबिल नहीं है। दरगे का फैसला किया है कि कल सुबह तुम्हें इसी मैदान में सबकी आंखों के सामने सर सरसार कर सामने सरसार कर दिया जाएगा। और सरसार संसार यानी अकरम खान को पत्थर मार मार कर ख़त्म कर देने की सज़ा दी गई थी। और अगले दिन, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, रहम करो। दरगे का फैसला बदला नहीं जाता। अकरम खान, अपने गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और पहला पत्थर सौदेलर खान ने मारा। आह ओह तड़ाक। आह आह। और पूरी बस्ती के गुनाहगार को इसी तरह सज़ा दी जाती थी। और वक्त गुजरता रहा, सरदार का बेटा जाबाज बड़ा होता रहा। चल मेरे घोड़े, शाबाश बेटा, बाप की सवारी कर रहा है। और सरदार एक क्षण के लिए रुक गया। तड़ाक। यह क्या किया तूने? घोड़े को मारा है? उफ, बदतमीज, ये तेरे अब्बा हैं। जाने दे अमीना, बच्चा है। मुझे इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते। इसकी फितरत जुल्म ज़्यादा है। और अमीना ने गलत नहीं कहा था। जंगबाज अत्याचारी
व्यक्ति का बालक था। ची 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 ची। और खून बहाना उसकी खुशी मिलती थी। और 8 साल की उम्र में उसका जुनून काफ़ी बढ़ गया था। उफ, जालिम, आह छोड़ दे माँ। शैतान, तू शैतान है। माँ माँ से मार खाकर जाबाज थोड़ी देर के लिए सहम जाता था। जग की जंगबाज 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन खालिद नाम के बालक उसके साथ पास आया। जाबाज नदी किनारे खेलने चले गए। हाँ चलो नदी में पत्थर मारेंगे। और नदी के पानी में मैंने तो पत्थर फेंकता हूँ, तुम क्या फेंके ना। छबाक, राशिद ने पत्थर फेंका। मैं जीत गया, तुम हार गए जाबाज। और फिर तूने मुझे मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं तुझे मार डालूंगा। और खचाक, और उसका जुनून बढ़ता ही गया। और अंत में, अरे यह क्या किया जंगबाज, मैंने इसे मार डाला। और जल्दी खून खून, जंगबाज कत्ल कर दिया। और सरदार ने जब यह खबर सुनी, या खुदा मेरा बेटा कातिल, अब क्या हुआ। बाहर आओ सरदार, बाहर निकलो सरदार, देखो तुम्हारे बेटे ने मेरे घर के चिराग को बुझा दिया। मैं शर्मिंदा हूँ गुल खान, तुम्हारी शर्मिंदगी से मेरे बेटा वापस नहीं आएगा। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो जरगा करेगा गुल खान। क्या तुम जंगबाज को जरगे के सामने पेश कर सकोगे। वह तो भाग कर कहीं छुप गया है। भरोसा रखो मुझ पर, अपने बेटे से मोहब्बत मेरे फर्ज के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। और वह जंगबाज की तलाश में निकल पड़ा। मुझे अनुमान लग लगा लिया था कि जंगबाज कहाँ छुपा होगा। जंगबाज, बाबा जानी, खबरदार जो मुझे बाबा का। चल, इस वक्त तुझे सरदार जंग दिलावर खान हूँ। और कुछ देर बाद, अरे सरदार जंगबाज को पकड़ लाया, कमाल है। और जरगा बैठा, तुमने अपने ही बेटे को गिरफ्तार करके इंसाफ और सच्चाई की लाज रखी है दिलावर खान। आज इस बस्ती में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। हमारा कानून के मुताबिक खून का बदला खून है, इसलिए जंगबाज मौत की सज़ा सुनाते हैं। दुआई हो, रहम रहम, सरदार पर रहम कीजिए। यह फैसला बदला नहीं जा सकता। अगर गुलशान अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर दे तो जंगबाज बच सकता है। एक बाप अपने बेटे को कातिल क्यों माफ़ करेगा। एक बाप अपने बेटे कातिल को क्यों माफ़ करेगा। तभी मैं जंगबाज को माफ़ करता हूँ सरदार, कि इंसानियत से मेरा दिल जीत लिया। मैं घर का चिराग तो बुझ चुका है, मैं सरदार के घर का रोशनी नहीं छीनना चाहता। आफीम गुल खान, ओह गुल खान, अरे यह क्या कर रहा है सरदार। तुम फरिश्ता हो गुल खान, आंसू पोंछ लो सरदार, जो कुछ हुआ खुदा की मर्जी से हुआ। और जब सरदार जंगबाज घर लेकर पहुंचा, तूने मेरी को बदनाम कर दी कमीने। माँ, एक तू ही तो है जिसके हाथ से मार खाकर मुझे गुस्सा नहीं आता, वरना जंगबाज गुस्से में खुद को काबू नहीं है। और इस घटना के बाद जंगबाज समय को काबू पा लिया और अपना पूरा ध्यान हथियार चलाने और लड़ाई की ट्रेनिंग में लगा दिया। अहिंसा, 18 वर्ष की आयु में वह बेहतरीन लड़ाका और घुड़सवार बन चुका था। शाबाश बेटे, अब तुम इस कबीले के सरदार बनोगे। नहीं, पता नहीं वो दिन कब आएगा। और एक दिन सरदार का एक मित्र शहर से जंगबाज के लिए एक तोहफा लेकर आया। यह राइफल तुम्हें लेकर आया हूँ जंगबाज। शुक्रिया चाचा। राइफल का निशाना परखने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर जा पहुंचा। इतनी देर हो गई है, कोई जानवर नजर नहीं आया।
उफ, देखो बाबा जानी, एक तलवार का वार तलवार टूट डाली और पठान के बच्चे को मामूली रिवॉल्वर लेकर आए हो रेमिन। इस इस बस्ती का घर घर में रिवॉल्वर और खतरनाक हथियार मौजूद है। स्टेन गन, मशीन गन और ब्रेन गन, यह सब हमारे लिए मामूली हथियार है और मैं इन हथियारों को चलाना जानता हूँ चाचा। खैर, अपने इस तोहफे के लिए मैं किसी को का शिकार जरूर करूँगा और वह निचली बस्ती के लोग, इन्हें पर निशाना लगाता हूँ। धाई। इस घटना से जंगबाज ने समय को काबू कर लिया। धाई। आ निचली बस्ती के पठानों को जब आद निचली बस्ती के पठानों को जब उस अपने आदमी की लाश मिली तो वे जंगबाज के कबीले की जंग करने निकल पड़े। वह सचमुच शानदार हथियार है। उन्होंने बस्ती को घेर डाला और सरदार दिलावर खान ने अपनी फौज के साथ उनका मुकाबला करने निकल गया। साथियों, जंग शुरू हो गई है। पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनसे क्यों लड़ने आए हैं, इसलिए अकेला उनके पास जाकर उनके सरदार से बातचीत करता हूँ। और वो जल्दी ही दोनों आमने सामने थे। क्या मैं इस हमले की वजह जान सकता हूँ सरदार शाहजाद खान? तुम्हारी बस्ती के किसी आदमी ने हमारे 3 आदमियों का कत्ल कर दिया और हम उन्हीं का बदला लेने आए हैं। जंग बुरी जंग बुरी चीज़ होती है शहजाद खान। सैकड़ों की जान चली जाएगी और सज़ा सिर्फ एक उस गुनाहगार को मिलनी चाहिए। कौन देगा उसे सज़ा? कड़क जवाब। कातिल को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, फिर तुम उसे जो चाहे सज़ा देना। ठीक है, तुम्हारी तरफ से जवाब आने तक हम हमला नहीं करेंगे। और सरदार दिलावर बस्ती में पहुंचा। उनके 3 आदमियों का कत्ल किसने किया है सामने लाए। हम में से कोई कातिल नहीं है बाबा जानी। वे लोग हम पर हमला करने के झूठा बहाना लेकर आए हैं। जंग करो उनसे। जंगबाज ठीक कहता है, हम लड़ेंगे, उनसे मुकाबला करेंगे। हमला। और मजबूरन सरदार ने जंग शुरू करनी पड़ी और ज़बरदस्त जंग हुई और लाशों के ढेर लग गए और जंगबाज ने युवा टोले के साथ दुश्मनों का कहर ढा दिया और कुछ ही घंटों में हमलावर कबीले की हार मान ली। जंग बंद करो। जंग बंद हो गई। मैंने पहले ही कहा था जंग अच्छी चीज़ नहीं है, मगर जंगबाज को यह जंग बंद पसंद नहीं आई। हम यह जंग बंद नहीं करेंगे दोस्तों। शहजाद खान की कबीले को ख़त्म कर डालेंगे ताकि वह कभी दोबारा हमारे वहाँ उठना हो सके। मगर सरदार जंग बंद करने का ऐलान कर चुका है। हम कह देंगे कि ऐलान हमने सुना नहीं। जंगबाज की बात सब ने मान ली और वह छोटे रास्ते से शहजाद खान की बस्ती की ओर बढ़ गए। उधर शहजाद खान, हमने तुम्हें मना कर दिया था कि तुमने घायलों को जीवन बचाने के जवानों को जल्दी यहाँ से निकल जाओ। शुक्रिया शहजाद खान। हारे हुए दुश्मनों के साथ तुम्हारा सलूक बहुत ही अच्छा है। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। और शहजाद खान की कबीला वापस लौट पड़ा। और उधर बस्ती में उस समय सिर्फ बूढ़े और महिलाएं बच्चे थे। दाएं 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 दाएं। और जांबाज भूखे भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़े और कुछ को उन्होंने जिंदा जला डाला। सरदार
शहजाद खान, युवा बेटी जालिम को जंगबाज का हाथ लग गई, चल। और उनके साथियों दूसरी युक्तियों को पकड़ लाए। दरिंदे ने युक्तियों को इज्जतदार दागदार करने के बाद उन्हें मार डाला और दरिंदगी का यह खेल खेलने के बाद वापस लौट पड़े। बस्ती में उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। शाबाश जाबाजो, आपने साथियों की मदद से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन जंगबंदी के बाद तुम कहाँ चले गए थे बेटे? दुश्मन के पीछे उनकी बस्ती तक गई ताकि उन्हें फिर से न लौटाएं। हमें तुम्हारी होशियारी पसंद आई जाबाज। और जाबाज ने झूठे सब ने सच मान लिया। और उसी रात आपको दरगाह में फ़ौरन बुलाया सरदार। दरगाह, इस समय दरगाह क्यों बैठा है? और उस दरगाह के सामने पहुंचा। ओह, यह क्या है? यह जुर्म की वह तस्वीर सरदार जर्राब खान, जो बस्ती के उन मासूम कलियों को उन दरिंदों ने मसल डाला जिसे इस जरगे के इंसाफ मांगने आया है। कौन है वह जालिम दरिंदे? खुदा की कसम, हम अपने हाथों से मौत की सजा मजा चखाएंगे। सबसे बड़ा दरिंदा तुम्हारा बेटा जंगबाज और उसके साथी तुम्हारी बस्ती में उजाड़ी और मासूमों की इज्जत बेइज्जत किया। जंगबाज ने, ए मेरे खुदा, यह क्या सुन रहा हूँ? तुम सच सुन रहे हो सरदार, हमने तुरंत सबूत मिल चुके हैं। तो फिर जंगबाज उसके साथियों को गिरफ्तार कराओ और उन्हें सर संग्रार कर कर हुक्म दो। और ऐसा जुल्म करने वाले को कुत्ते की मौत मारा जाना चाहिए। हमें तुमसे ये ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी सरदार। और फौरन ही सोते जंगबाज फौरन ही सोते को दबोच लिया गया। तुम्हें जरगे के हुक्म के पर गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे छोड़ो। और पूरे टीले को रात भर में एक पहाड़ी में बंद कर दिया गया। और सरदार दिलावर घर में वापस पहुंचा। कल सुबह तेरे बेटे को संगार कर दिया जाएगा। ओमिना, काश हमने उस शैतान को से खुदा से ना मांगा होता। ऐसी औलाद बेऔलाद होती तो अच्छा होता। असली गुनाहगार तो मैं हूँ। मैंने उस शैतान को अपनी कोख से जन्म दिया है। मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी बराबर का गुनाहगार हूँ। उसकी बाप मैं, तो फिर हम दोनों सज़ा मिलनी चाहिए। अमीना, मैं उस दरिंदे की माँ कहलाने से जिंदा नहीं रहना चाहती। दाएं। अमीना, तू उस शैतान का बाप कहलाने के लिए अकेला छोड़ गई, मगर मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। दाएं। और गुनाहगार औलाद माँ बाप के लिए कितना बड़ा दुख होता है, उसी बात का सबूत दे गई अब आगे की लाश से। उधर गुफा में सुबह हमें सर संग्रासार कर दिया जाएगा। क्या तुम लोग ऐसी मौत मरना चाहते हो? नहीं नहीं, हाँ नहीं, हम क्या करें? बगावत कर दें और भाग निकले यहाँ से। हमारे पास ताकत है। अब हम अपने बल पर जिंदा रहेंगे और पूरे कबीले पर हुकूमत करेंगे। बस्ती वालों ने सोचा भी नहीं था कि जाबाज दरगे का फैसला टकरा कर भाग सकता है, इसलिए गुफा के बाहर पहरा नहीं था। जोर लगाओ और चुपचाप अपने घरों में जाकर अपने हथियार उठा लाओ। और बस्ती वाले गहरी नींद सो रहे थे। और फिर शैतान का वह टोला रातों रात पहाड़ियों में गुम हो गया। ऊंचे पहाड़ों पर एक गुफा में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। अब हम आज़ाद हैं। आज से हम किसी तरीके के फैसले को लागू नहीं होगा। और आज से हम डाकू हमें इस पूरे इलाके में अपने कदमों को झुकाएंगे।
और जंगबाज को अपने माँ बाप की मौत की खबर मिल चुकी थी। माँ के लिए उसने एकांत में काफ़ी देर आंसू बहाए। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चलेगी? जंगबाज के मुंह पर थप्पड़ मारती, हिम्मत रखने वाली शेरनी को हमेशा याद रखूंगा, सुबक सुबक सुबक। और अगर मगर बहुत जल्दी ही इस दुख को भूल कर वह अपनी शैतानी हरकतों पर लग गया। फिर यह टोला निकट की बस्ती पर मौत बनकर टूटा। भागो डाकू, आज से हम पहला डाका डालेंगे साथियों। अरे यह तो जंगबाज का टोला है, और बस्ती को लूट लो बस्ती को, जो रुकावटों ने उसे मार डालो। पल भर में बस्ती को उजाड़ दिया और लूट का माला का हिस्सा महीनों चलता रहा। दौलत का ढेर लग गया है हमारे पास। और फिर एक दिन मौत का टंडवारा हुआ, और तभी बूढ़ी कमीने, शैतान, खूनी, और तू इंसान नहीं। जंगबाज की आंखें हैरान से फैल गई। अपनी माँ की कोख को बदनाम करने वाले लुटेरे, तुझे भी मार डाल। ओ बुढ़िया परिहट। अचानक दाएं 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 उसके साथी सतम खड़े थे। लूट का माल नीचे रख दो, और हमें तेरी बस्ती में कुछ नहीं ले जा रहे माँ। मुझे माँ कहता है कमीने। अरे तेरे जैसी माँ कहलाना शर्म की बात है। कोई औरत अपना बेटा नहीं कहेगी। और उस बस्ती में जंगबाज खाली हाथ लौटा, मगर उसकी आंखें आंसू से भरी थी। मैं फिर आऊँगा माँ, उस रात। माँ, उस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा, जो मुझे तेरी याद आ गई। वह बिल्कुल तेरी तरह थी माँ। मुझे लगा कि तू जिंदा है होकर मेरे सामने आ गई। तुझे मेरी ज़रूरत है माँ, मुझे तेरी ज़रूरत है माँ। औरत तेरा रूप है, मैं उसके कदमों में अपना सर झुका दूंगा। और अगली सुबह, उठो सरदार, एक कफिला जा रहा है, बहुत माल है उसके पास। नहीं, आज हम लूट मार बंद कर रहे हैं। क्या कह रहे हो सरदार? मैं ठीक कह रहा हूँ। शायद सरदार पागल हो गया है। सरदार की तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, आराम करने दो, चलो कफिले को लूटते हैं, चलो। नहीं, अरे जंगबाज के नाम पर खून खराबा नहीं होगा। मैं एक माँ को खो चुका हूँ, दूसरी को अपनाने के लिए मुझे नेक बनना होगा। और साथियों के बाहर जाते हैं, इस इलाके में जुल्म ख़त्म करने के लिए मुझे आखिर बार हथियार उठाना पड़ेगा। और तड़ 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 और पूरे टोले को समाप्त कर डाला, और ख़त्म हो गई जुल्म की कहानी। अब मैं अपनी माँ को लेने जाऊंगा, और मैं आ रहा हूँ माँ बस्ती में। अरे जंगबाज आ गया, भागो। ठहरो भाइयों, मैं तुम्हें लूटने नहीं आया हूँ। फिर क्यों आए हो? मैं उस शेरनी से मिलने आया हूँ जिसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, मेरी ज़िंदगी बदल दी। अरे वो तो पगली माई से मिलने आए हैं। आओ हम मिलवाते हैं उससे। माई पागल? माई क्या औरत पागल है? और झोपड़ी में पहुंचे। ओह, वेरी पगली माई। ओ जल्दी। माँ, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल माँ, देख तेरा इंसान बनकर आया है। पागल माई कल रात अपने पेट में छुरा मार कर खुदकुशी कर ली जंगबाज, और यह आंखें नहीं खोलेगी। खुदकुशी? लेकिन क्यों? पागल थी ना, कहती थी जाबाज जैसे शैतान ने उसे माँ कहकर मेरी रूह को कुचल डाला है। दोबारा मुझे माँ कहकर न पुकारे सके, इसलिए मर जाऊंगी। उसकी माँ बनना नहीं चाहूंगी। नहीं नहीं, इतनी नफरत मुझसे तो नहीं। नहीं, मैं अपने कर्मों की वजह से मैंने सिर्फ नफरत कमाई है। एक पागल औरत ने मेरी माँ बनने से इच्छा मर जाना पसंद किया, और फिर मेरे
जैसे कि लोने दलील बेगुनाह को जिंदा रहने का क्या हक। और इस तरह जंगबाज खुद को ख़त्म कर दिया और ताकत और जुनून के बल पर वह माँ का प्यार नहीं जीत सका। बस यही हार थी, उसकी मौत की वजह थी। समाप्त दोस्तों।